नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एकादशः पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है ग्राम्य जीवनम, ग्रामीण जीवन। तो चलिए हम लोग अब इस पाठ के परिचय के बारे में समझते हैं। अयं पाठः आधुनिक जीवनस्य वैषम्य विडम्बनां च दर्शयति। यह कह रहा है कि यह पाठ आधुनिक जीवन की विषमता और विडम्बनाओं को दर्शाता है। पूरा सर्वत्र ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसया विपुलं साहित्यं रचितम्। पहले सभी जगह ग्रामीण जीवन की प्रशंसा में विशाल साहित्य की रचना हुई है, किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धिर्जाता इति निप्रेक्षणीयम्। लेकिन भौतिक जीवन के विकास के साथ ग्रामीण जीवन की समस्याएं बढ़ती गई हैं। नगर जीवनमिव ग्राम्य जीवनं न रोचते तद्वासिभ्यो अपि सम्प्रति। जो उपेक्षा करने योग्य नहीं है, शहरी जीवन के समान ग्रामीण जीवन वहाँ के निवासियों को अब अच्छा नहीं लगता है। तो अद्यतम तन्नम जीवनम वैश्यमयमिति दर्शितम लेखकेन। इसलिए वर्तमान जीवन की विषमता को लेखक ने इस लेखन में दर्शाया है। अस्माभिश्च किं करणीयमिति प्रतिपादितम्। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, यह भी प्रतिपादित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अस्माकं देशे जना ग्रामे नगरे च वसन्ति। हमारे देश में लोग गांवों और शहरों में निवास करते हैं। ग्रामाणां संख्या नगरापेक्षया नूनमधिका वर्तते। गांव की संख्या नगर की अपेक्षा अनिश्चित अधिक है। नगराणां संख्या तो क्रमशः वर्धते, किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धि लभते। नगरों की संख्या तो क्रमशः बढ़ती है, लेकिन गांवों की संख्या में वैसी वृद्धि प्राप्ति नहीं हुई है। अधुना ये नगरवासिनः प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव। इस समय जो नगर शहर के निवासी हैं, पुराने समय में वे लोग गांवों में ही रहते थे। अधुना ये नगरवासिनः प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव। केचित् स्वग्रामेण संबंधमद्यापि निर्वहन्ति। आज भी कुछ लोग अपने गांव से संबंध निर्वाह कर रहे हैं। एका प्राचीनोक्ति वर्तते, प्रकृति संग्राम सृजत नगरम तु मानवस्य रचनेति। एक प्राचीन उक्ति है, अगर प्रकृति ने गांवों को बनाया, सृष्टि की है, तो अस्यात्तु ग्रामस्य विकासः प्राकृतिकः नगराणि तु कृत्रिमाणि सन्ति। तो नगर मानव की रचना है। इसका अर्थ यह है कि गांव का विकास प्राकृतिक है। मानवः स्वस्य भौतिकी सुख समृद्धि कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे। तो नगर का विकास कृत्रिम है। मानव ने अपने भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना करके महान प्रयास से नगरों का निर्माण किया है। भोजनम वसनम आवासचिति त्रिशः आवश्यकता मानवस्य वर्तते। भोजन, वस्त्र और आवास मानव की ये 3 आवश्यकताएं हैं।
ग्रामे एता न्यूनतमा प्राप्यन्ते इति तत्रात्याः जना संतोषप्रधाना। गांव में ये न्यूनतम आज भी गांव में ही है। गांव में ये न्यूनतम प्राप्त होते हैं, फिर भी वहाँ के लोग संतोष प्रधान हैं। किंतु एतलभ्यार्थ धनमावश्यकं कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामे अप्यापि वर्तते। परंतु इस लाभ के लिए धन आवश्यक है। कृषि प्रधान धन की व्यवस्था आज भी गांव में ही है। क्वचिदेव व्यापारः उद्योगो वा विद्यते। कहीं कहीं व्यापार अथवा उद्योग गांव में विद्यमान है। अतएव ग्राम्यजना धनार्जनाय नगरं प्रति पलायमाना दृश्यन्ते। इसलिए गांव के लोग धन कमाने के लिए नगर की ओर प्रस्थान करते हुए देखे जाते हैं। प्राचीन काले ग्राम्य जीवनं बहु सुखमयं बभूव। संतुष्टा ग्रामवासिनः यदा कदैव नगरं गच्छन्ति स्म। पुराने समय में ग्रामीण जीवन बहुत सुखमय था। संतुष्ट ग्रामवासी जब कभी नगर जाते थे, उस समय उपलब्ध की पर्याप्त संख्या ये सभी ग्रामीण जीवन के लक्षण। सुखस्य साधनानि तदानीमुपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते। उस समय उपलब्ध सुख के साधन ग्रामीणों को अच्छे लगते थे। 2-3 लाइन। शुद्ध जल, निर्मल वायु, अपने मेहनत से कमाया अन्न, समाज में एकता और लोगों की पर्याप्त संख्या, ये सभी ग्रामीण जीवन के लक्षण थे। जना शुद्ध जलम निर्मलो वायु स्वपारिश्मार्जित मंत्रम समाजे सामजस्यम जनानां परिमिता च संख्या एतत् सर्व ग्रामीण जीवनस्य लक्षण बभूव। कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति भारतस्य ग्रामान् बहुकालं यावत् नास्पृशत्। कृत्रिम भौतिक संस्कृति ने भारत के गांवों को बहुत समय तक नहीं साधन कृषि कार्य में यंत्र और उपकरणों आदि का प्रयोग विदेशु तु ग्रामे अपि वैज्ञानिकी समृद्धिरागता यथा विद्युत प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात साधनानि, कृषिकर्मणे यंत्रोपकरणादीनि च। कृत्रिम भौतिक संस्कृति ने भारत के गांवों को बहुत समय तक नहीं छुपा था। विदेशों में तो गांव में भी वैज्ञानिक संपन्नता आ गई थी, जैसे विद्युत धारा प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात के साधन, कृषि कार्य में यंत्र और उपकरणों आदि का प्रयोग। नेदम भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण। ये सभी भारतीय गांवों में प्रायः नहीं देखे जाते हैं। अतएवाद्य ग्राम्य जीवनम न वरदान रूपम मन्यते। इसलिए आज ग्रामीण जीवन वरदान के रूप में ही माने जाते हैं।
जीवन वरदान के रूप में नहीं माना जाता है। अभी तक खाली बोलना है। संपन्नता ग्रामीणा अपि अभी से अपि नगरं प्रति पलायनपरा तत्र का कथा विपन्नानां वृत्तिहीनानां ग्रामजनानां इमे नगरेषु जीविकां लभ्यते। 2-3 लाइन बोलना है। पूर्वे तु सुख समृद्धि जातं भौतिकीं सुविधां चेति। संपन्न ग्रामीण भी शहर की ओर पलायन की ओर तत्पर है, तो गरीब को बेरोजगार ग्रामीणों का तो क्या कहना है। ये नगरों में जीविका प्राप्त करते हैं, पहले तो सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं और फिर वह भौतिक सुविधा। अपि च ग्रामे नाद्य स्वर्गस्य कल्पना वर्तते। आगे आगे अतः नाद्यते ग्राम्य जीवनं प्रशस्मिति साहित्येषु गीयते। अद्य कुछ और आज भी गांव में स्वर्ग की कल्पना नहीं है, अतः आज भी ग्रामीण जीवन उतना ही संपन्न नहीं है। अद्य क्वचित् ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात् क्वचिच्चातिवृष्टि निर्मितात् कदाचिन्नदीषु जलपूरेण तटबन्ध भंगात् महदेव ग्रामजन संकटम आपत्ते। आज भी गाँव में अनावृष्टि के कारण, कहीं अतिवृष्टि के कारण, कहीं नदियों में अधिक जल से तटबंध टूट जाने से ग्रामीण लोग भयंकर संकट में पड़ जाते हैं। बिहार प्रदेश है। समाजे च बिहार प्रदेश है। बिहार प्रदेशे तु सर्वमिदं युगपद् दृश्यते इत्यभिशापमेव मन्यते। ग्राम्यजीवनं समाजे च राजनीतिप्रसारेण दलप्रतिबद्धता जातिवादः भूमिविवादः इत्यादपि संकटकारणं विशेषेण ग्रामेषु दृश्यते। बिहार प्रदेश में तो यह सब युगों से देखा जाता है, इसलिए भी ग्रामीण जीवन अभिशाप माना जाता है और समाज में राजनीति प्रसार से दल प्रतिबद्धता, जातिवाद, भूमि विवाद आदि संकट के कारण आज भी विशेषतः गांवों में देखे जाते हैं। तदर्थ मानवतावादस्य विकासः आवश्यकः इव का जने जने समताभावं दर्शयन्तु। प्रकृतिः सर्वान् मानवान् समान शरीरावयवः रचयति। इसके लिए मानवतावाद का विकास आवश्यक है। युवक प्रत्येक व्यक्ति में एकता का भाव दिखावे। प्रकृति ने सभी मानवों की समान शरीर के अंगों से रचना की है। कुतस्त्र कृत्रिमो मानवकृतो वैरभावः ग्रामे काम न भवतु भौतिकी समृद्धि किंतु पर्यावरणस्य निर्मलता तत्रैव बाहुल्येन वर्तते इति न संदेहः। कहाँ से बना मानव के द्वारा कृत्रिम वैरभाव गांव के काम न हो भौतिकी समृद्धि न हो किंतु पर्यावरण की निर्मलता की बहुलता को वही ही है। नगर जीवनस्य समृद्धि ग्रामेऽपि समानया प्रशासनेन तदैव ग्राम्यजीवनं सुखदं काम्यं च भविष्यति। नगरं प्रति पलायनं
चावरुद्धम स्यात्। इसमें कोई संदेह नहीं है। नगर जीवन की समृद्धि के कार्य गांव में भी प्रशासन के द्वारा समान रूप से पूरे किए जाने चाहिए, तभी ही ग्रामीण जीवन सुखमय और संपन्न होगा और नगर की ओर पलायन रुक सकेगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।